अमित से भी करवानी ना सबकी देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं आपको दिखा दूँ जिस तरीके से बैनर पर भी लिखा हुआ है दाने दाने की वर्ष भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून हेतु किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। रामपाल जाट के नेतृत्व में ये सत्याग्रह किया जा रहा है जो कि नई दिल्ली के जंतर मंतर के पास है। आइए जानते हैं इनको क्या परमिशन मिली गई है, किस लिए ये लोग बैठे हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। सर, आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर बैठे हैं और जैसे बिल की मांग कर रहे हैं आप लोग। गीता स्वर्णकार, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने जिससे किसानों को उनके श्रम का पसीने का दाम मिल सके। इसके लिए हम चाहते हैं, सरकार ये तो कह रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है, रहेगा। हमारा इतना छोटी सी बात और जोड़ दें, इसका कानून बनेगा। तो सरकार जो बोल रही है उसका कानून बना दे। इसके लिए हमारा ये सारा आंदोलन है। और उसके लिए हमने ये भी कहा है कि ये जंतर मंतर पर सत्याग्रह के लिए अनुमति स्थान उपलब्ध कराना ये सरकार का राजधर्म है, उनको करना चाहिए। 19 मार्च से हमने काम शुरू किया और आज तक हमको इन्होंने अनुमति नहीं दी। आज तो हम अनुमति नहीं दी इसलिए सत्याग्रह पर बैठे हैं अनुमति प्राप्त करने के लिए। यानी कि आप यहाँ पे जो आप आंदोलन करना चाह रहे हैं उसके लिए आप इसलिए इस कारण बैठे हैं कि आपको अनुमति मिले। हाँ जी, यहाँ अनुमति मिले और अनुमति के बाद में हम यहाँ बैठे, जिससे सत्य, शांति, अहिंसा के आधार पर हमारी लड़ाई आगे बढ़े और देश के किसान की जीत हो, देश के किसान का सम्मान बढ़े, उसको उसके उपजों के दाम मिले। तो आज आपको यानी कि परमिशन नहीं दी गई थी। गीता स्वर्णकार, आज हमको परमिशन नहीं है। हमारी परमिशन कल शाम को लगभग 5 बजे रिजेक्ट की गई, नॉट अलाउड। वो हमारे पास है, लेकिन अभी किस कारण की गई है, आपको क्या लगता है किस कारण? उन्होंने जो कारण बताया वो तो बताया उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन, और दूसरा ये जो दिल्ली आपदा प्राधिकरण है उसकी गाइडलाइन। उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो हमने गाइडलाइन बनाई उसके अनुसार, और ये जो गाइडलाइन है आपदा प्राधिकरण दिल्ली की, उसके कारण से हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, आपको हम अलाउ नहीं कर सकते। हमारा कहना ऐसा है, जब पूरी दुनिया ही आपने खोल दी और प्रतिबंध के साथ आपने खोल दी तो हम पर भी प्रतिबंध लगा दो कि भाई इससे संख्या ज़्यादा नहीं होगी, समय यही होगा। तो आप समय निर्धारित कर दो, समय की सीमा लगा दो, संख्या की सीमा लगा दो, लेकिन किसी को अपनी बात कहने के, अपनी बात रखने के संवैधानिक अधिकार से वंचित मत करो। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और मैं दूसरा कहना चाहूँगा गीता स्वर्णकार, उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है वो तो ये कहता है कि जो भी संवैधानिक अधिकारों के आधार पर अपना आंदोलन करना चाहे सरकार उसको अनुमति दे। हाँ, यदि सरकार को आशंका हो तो उनसे अंडरटेकिंग ले ले, उनको कोई आप सीमा बांध दे, ये काम सरकार कर सकती है। लेकिन सरकार इस सारे गाइडलाइन की आड़ में परमिशन देना नहीं चाहती, इसलिए हमको परमिशन नहीं दी। और यही हमारा विरोध है कि सरकार को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना चाहिए, वो नहीं कर रही। इसलिए हमको घर बार छोड़कर सबको राजस्थान, दिल्ली प्रदेश और हरियाणा प्रदेश, 3 राज्यों के लोग हैं जो आज यहाँ सत्याग्रह पर है। हमको ये बताया भाई 15 से ज़्यादा संख्या नहीं रहना चाहिए, तो हमने 15 ही संख्या रखी
बाकी लोगों को हमने मना किया भाई अभी मत आओ, इसलिए हमने कहा हम 15 संख्या में करेंगे, लेकिन हमारी बात कहने का हमको अधिकार है। और आज जो पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, किसान इसीलिए तो व्यथित है कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं। इसलिए सरकार ने कहा हम 1.5 वर्ष के लिए इन कानूनों को स्थगित कर देंगे। ये सरकार ने प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव के अनुसार उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं कर रही। अच्छा, अगर आपको परमिशन नहीं मिली तो आप लोग अब क्या करोगे आगे? तो भी हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। ऐसे इसलिए सर, हाँ ऐसे ही सर उठा के लेगी तो आप लोगों को अच्छी काम है, ये पुलिस का काम है। पुलिस को क्या काम करना है वो काम पुलिस करेगी, अपना धर्म पुलिस अपना निभाएगी, हम हमारा धर्म निभाएंगे। इसलिए पुलिस पर हमें कोई टकराट नहीं है। पुलिस को जो शासन कहेगा, सरकार कहेगी वही करना पड़ेगा। इस बात का उनको वेतन मिलता है, इसलिए वो ये काम करें, इसलिए ये उनका काम है। हमको जो करना है हम करेंगे। अच्छा, कहीं इनके जो जब पार्टी वालों के कहीं प्रोग्राम होते हैं तब ये गाइडलाइंस नहीं यूज़ करते हैं? ये आप सही लोगों के टाइम पे क्यों? ये सही बात है कि जब राजनीतिक दलों के कार्यक्रम होते हैं तो सारी गाइडलाइनें टूट जाती है। हमने देखा बंगाल का चुनाव, उत्तर प्रदेश में पंचायतों का चुनाव, कहाँ गाइडलाइन गई। इसलिए जहाँ इनको रैली करनी हो, कर्नाटक में करे, मध्य प्रदेश में करे, उपचुनाव लड़े, सभाएं करे, वो कुछ भी करे, वो तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी को नहीं करने देंगे। तो गाइडलाइन किसके लिए? राजनीतिक दल, उनके नेताओं के लिए, उनके लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए। हम चाहते हैं जैसे उनके कार्यक्रम होते हैं ऐसे ही सभी को अपने कार्यक्रम सत्य, शांति, अहिंसा के आधार पर करने के संवैधानिक अधिकार है, वो हमको प्राप्त हो, वो हमारा अधिकार नहीं छीना जाए, इसकी लड़ाई। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि एक विशेष धर्म से जोड़ दिया गया इस आंदोलन को, या फिर एक विशेष जाति से जोड़ दिया गया, जैसे कि जाटों का ये आंदोलन है। ये क्या ऐसा, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार किसी की भी रही हो, किसी भी दल की रही हो, उनका सदा एक हेतु रहता है कि आंदोलन को बदनाम करो, आंदोलन को कमज़ोर करो, आंदोलन को तोड़ो। इसके लिए जाति का आरोप, सांप्रदायिकता का आरोप और अनेक इसी प्रकार का आरोप सरकार मढ़ती रहती है। ये सरकारों की गलत नीति है, ये सत्य से हटकर नीति है। सरकारों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सरकार को सत्य और न्याय के आधार पर चलना चाहिए। आज हमारा 15 लोगों का यहाँ सत्याग्रह है, इसमें आप देखो बैरवा समाज से हैं, मीणा समाज से हैं, गुर्जर समाज से हैं, स्वामी समाज से हैं और इधर हमारे यादव समाज से हैं। तो हमारी सारे लोग हैं ना, तो सारे लोग इस आंदोलन में हैं। और फिर एक प्रदेश नहीं, 3 प्रदेशों के लोग हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, राजस्थान के हैं। अन्न तो सभी खाते हैं ना? और खास बात ये, हमने एक बात कही गीता, हमने कहा हमारी एकता का आधार क्या? हमारी एकता का आधार जाति नहीं, उल्टा हमने तो नारा दिया है, ये जितने भी राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता है ये तोड़ने का काम करता है एकता को, हम एकता को बढ़ाने का काम करें। इसलिए हमने एक नारा दिया किसानों में, वे जाति धर्म से तोड़ेंगे, हम मूंग चने से जोड़ेंगे। तो समान आर्थिक हितों के आधार पर एकता। तो जो भी मूंग पैदा करता है, जो भी ज्वार पैदा करता है, जो भी कोई भी अनाज पैदा करता है, धरती माँ से कोई भी कृषि कार्य से अपनी उपज लेता है, हम सब समान धर्मी हैं, हम सब के हित समान हैं। उसके आधार पर ही ये सारा आंदोलन चला रहा है। लास्ट में कुछ अपील है जी? लास्ट में कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से अपील करना चाहेंगे गीता 2 बातों की। पहली, जो सरकार कह रही है और 2011 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी कि किसानों को उनकी उपजों का दाम देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून जरूरी है,
और दूसरा, जो सरकार ने वार्ताओं में प्रस्ताव दिए, उन प्रस्तावों को वो स्वयं की तरफ से तो नोटिफाई करे, उनकी तो अधिसूचना दे। इसलिए सरकार जो कहती है ये नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, इसका कोई अर्थ नहीं होता। सरकार को हट तो करना चाहिए, लेकिन अच्छी बात के लिए, बुरी बात के लिए नहीं। अभी सरकार हट कर रही है बुरी बात के लिए। आपको क्या लगता है ये जो हट अपना रखी है, आप लोगों को लगता है कि ये हट है, तो इसका कहीं ना कहीं जो यूपी में भी 2022 में चुनाव आ रहे हैं, इस पर फर्क पड़ेगा? मैं सोचता हूँ किसानों के मन में पूरे हिंदुस्तान में दर्द है, और उसका परिणाम क्या आएगा, कहीं न कहीं तो उसका असर होगा ही। लेकिन मैं ये चाहूँगा असर भी हो और आगे जो आवे इन जैसे नहीं आ जाए। इसलिए हम तो कहेंगे हिंदुस्तान में राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है जो विश्वसनीय हो, जो लोगों के हित के लिए काम करे, वरना नागनाथ की जगह सांपनाथ भी आ जाए, क्या होने वाला है? हाँ, जो अभी नहीं मान रहा उसको सबक सिखाना, ये ज़रूर उसमें दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन पूरा दृष्टिकोण ये नहीं। हमारा पूरा दृष्टिकोण ये है, अभी बंगाल में बीजेपी हारी, सब लोगों को अच्छा लगा, लेकिन वहाँ जो धान उत्पादक किसान हैं, पश्चिम बंगाल वो प्रदेश है जहाँ धान का उत्पादन पूरे देश में सबसे ज़्यादा होता है। 13.5 से लेकर 14% तक भागीदारी अकेले पश्चिमी बंगाल की है। और छोटे किसान हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान हैं, उनको भी अपना धान सरकार बदलने के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1000 रुपये घाटा उठाकर बेचना पड़े तो हमें क्या मिला? इसलिए किसान को उसका उपज का दाम प्राप्त हो, ऐसी सरकार बने, इसकी आवश्यकता है।